वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सक्सेस एडू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज 18 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 जनवरी के करंट अफेयर। नास्कॉम नास्कॉम पार्टनर्ड विद विच स्टेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन टू लॉन्च एन इनोवेशन फैक्ट्री। तो इट वॉज पार्टनर्ड विद द तेलंगाना इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तेलंगाना के साथ नास्कॉम ने लॉन्च किया है एक इनोवेशन फैक्ट्री। एंड नास्कॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विसेज सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी and NASSCOM is a non-profitable organization. It was established in the year 1988, that is 1988, and headquarter of NASSCOM is in New Delhi. So what stands NASSCOM? National Association of Software and Service Company. The head of the NASSCOM is UB Praveen Rao. Chairman of NASSCOM is UB Praveen Rao. Next जो न्यूज है, Mars Digger probe named the mole was declared dead recently by which country? तो इट वाज, इतना बड़ा खोज तो देखिए नासा ही कर सकता है, तो यूएसए के नासा। तो मार्स ड्रिगर प्रोब नेम्ड द मोल जो है ना, दैट वाज डिक्लेयर्ड डेड रिसेंटली। तो इट वाज बाय नासा ऑफ द यूएसए। इट डिप्लॉयड इनसाइड मार्स, है ना। तो ये मोल दैट वाज डिप्लॉयड इनसाइड द मार्स, जो मंगल ग्रह है उसके अंदर। एंड लैंडर का नाम था इनसाइट, लैंडर था। और प्रोब का नाम था मोल। तो दिस मोल वाज डिक्लेयर डेड। यूएस प्रेसिडेंट इम्पीच ट्वाइस इन द वर्ल्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी खबरों में है, उनका 2 बार उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो ही इज़ इन न्यूज बिकॉज ऑफ second time impeachment. And upcoming president of the USA will be Joe Biden, has announced a relief package of 1.9 trillion in the as per the कोविड 19 के वजह से 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर 1.9 ट्रिलियन। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पासेस थ्रू विच सी। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पासेस थ्रू द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के तहत 2 पाइपलाइन पास करता है। इट कनेक्ट्स विच कंट्री? रसिया विथ जर्मनी। रसिया को जर्मनी से कनेक्ट करता है। एंड इट इज़ नेचुरल गैस पाइपलाइन। रसिया इज़ कनेक्टेड विथ जर्मनी भाया बाल्टिक सी। तो 2 पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम। इट पासेस थ्रू विच सी? दैट इज़ बाल्टिक सी। आइस स्तूप, स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड आर द इनिशिएटिव अंडर विच। तो दे आर द इनिशिएटिव अंडर मोटा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो आइस स्तूप, स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड, दे आर in news and they are the initiative of which ministry? It is the initiative of Ministry of Tribal Affairs. Mota was given Scotch Award. For the e-governance. It was for the e-governance to solve the water problem. This ice stoop is for to solve the water problem in the Ladakh region. And Swas portal for providing the health and nutrition problem for the sake of ease for health and nutrition problem of ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो भी हैं उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन के समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्वास्थ्य पोर्टल। एंड स्वास्थ्य पोर्टल इज बेसिकली फोकस्ड फॉर द विच जनजाति है, ट्राइबल पीपल। एंड प्रयास डैशबोर्ड इज फॉर विच पर्पज? टू प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन फॉर द ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल के लिए कम्युनिकेशन को प्रॉम्प्ट करने के लिए दिस प्रयास इनिशिएटिव, प्रयास डैशबोर्ड एंड स्वास्थ्य पोर्टल फॉर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन problem of tribals. And ice stoop is to solve the water problem in लद्दाख रीजन। तो वाटर प्रॉब्लम लद्दाख रीजन में सॉल्व करने के लिए दिस आइस स्तूप वाज established. पाकिस्तान परमिटेड दुबई रॉयल्स टू हंट हवारा बस्टर्ड। तो पाकिस्तान ने दुबई रॉयल्स को परमिट किया है टू हंट हवारा बस्टर्ड एंड इट इज़ बैंड इन द पाकिस्तान। हवारा बस्टर्ड जो है एक पक्षी है एंड दैट इज़
बैंड इन द पाकिस्तान ऑल्दो पाकिस्तान परमिटेड फॉर इट्स हंटिंग, पाकिस्तान ने इसकी परमिशन दी है इसके हंटिंग के लिए। वाई, देखिए दुबई रॉयल से पाकिस्तान को लोन मिलता है, तो अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए पाकिस्तान ने दुबई रॉयल्स को परमिशन दे दिया है। एंड दुबई रॉयल विजिटेड रिसेंटली इन पाकिस्तान टू हंट फॉर स्पोर्ट्स एंड फॉर द मीट। ये जो हवारा बस्टर्ड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है, फिर भी उसके उस पक्षी को खेल के लिए, फॉर द मीट के लिए, एंड दुबई रॉयल्स विजिटेड पाकिस्तान टू हंट फॉर द स्पोर्ट एंड मीट। पाकिस्तान यूजिंग सॉफ्ट डिप्लोमेसी टू ईज द दुबई रॉयल्स, पाकिस्तान जो है अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को दुबई रॉयल्स के साथ अच्छा रखना चाहता है, दैट्स वाई पाकिस्तान ने परमिट किया है दुबई रॉयल्स को। नेक्स्ट जो हमारा खबर है, मिनुस्मा, मिनुस्मा इज़ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन इन माले, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन इन माली, मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन। मिनुस्मा इज मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन है ये। एंड इट इज़ फॉर द कन्वे ऑफ पीस कीपर्स, है ना, कन्वे ऑफ पीस कीपर्स। तो इट इज़ मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन एंड दिस इज अट्रैक्टेड बाय द इम्प्रोवाइजिंग एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक्सप्लोसिव डिवाइस को इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो कॉन्वे ऑफ पीस कीपर वेयर अट्रैक्टेड बाय दिस आईईडी, इट स्टैंड्स फॉर इम्प्रोवाइजिंग एक्सप्लोसिव डिवाइस। माली कंट्री कहाँ है, तो माली कंट्री इज इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड इट इज़ ए कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री, उसके इर्द गिर्द कोई पानी का स्रोत नहीं है। एंड द कैपिटल ऑफ माली इज़ बमाको, बमाको जो है कैपिटल है माली का। नेक्स्ट जो न्यूज है, एज ऑफ जनवरी 21 इंडियाज रिवाइज टारगेट फॉर द अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ गैसोलीन। तो जनवरी 2021 के अनुसार इंडिया रिवाइज टारगेट फॉर अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ गैसोलीन। ये टारगेट कब तक है, तो बाई 2025 20% विल बी ब्लेंडेड, इथेनॉल जो है वो 20% होगा गैसोलीन के साथ। तो देखिए 80% गैसोलीन होगा और 10% इथेनॉल 20% इथेनॉल होगा। देखिए ये बहुत समझने वाली बात है कि वी पीपल आर, इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द सम अदर कंट्री फॉर इन द टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो है हमारे यहाँ इंपोर्ट कराया जाता है, तो इंडियन इकोनॉमी हैज़ ए निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन, तो करेंट अकाउंट डिफिसिट होगा। तो टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंसी ऑफ इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल, गवर्नमेंट इज ब्लेंडिंग इथेनॉल विद द गैसोलीन। ये गैसोलीन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो गैसोलीन और इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा और 2022 तक 10% इथेनॉल विल बी ब्लेंडेड विद 90% गैसोलीन एंड 2025 तक ये 20% इथेनॉल विल बी ब्लेंड विद 80% गैसोलीन के साथ। 20 और 80 का अनुपात होगा। BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इट इज़ in Maharashtra by Mumbai Metro Rail Development Authority and BEML, Bharat Earth Mover Limited is manufacturing India's first driverless metro. It is a public sector unit under the Ministry of Defence. It is a public sector unit under the Ministry of Defence. It is unveiled by the Defence Ministry and BEML received order from the MMRDA, मुंबई मेट्रो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने BEML को ऑर्डर किया है कि ड्राइवरलेस कार बनाइए, तो उन्होंने ड्राइवरलेस मेट्रो कार बना करके दिया। एंड हेड क्वार्टर ऑफ BEML इज बेंगलुरु, बेंगलुरु में BEML का भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि डिफेंस PSU है उसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, USA इम्पोज सैंक्शन अगेंस्ट ईरान, चाइना एंड UAE। कौन कौन, ईरान, चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर डूइंग बिजनेसेस विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ईरान के साथ बिजनेस करने के लिए उसने सैंक्शन किया है किस पे, ईरान, चाइना और UAE पे। फ्यू मंथ्स एगो USA लेफ्ट JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ये छोड़ दिया अमेरिका ने बिकॉज ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। तो इसको शॉर्ट में मतलब अदर लैंग्वेज में ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं।
After the exit of USA, it started impose sanction on Iran, China and UAE. ईरान, चाइना और यूएई पे सैंक्शन कर दिया. इट ऑल्सो इम्पोज सैंक्शन ऑन टर्की फॉर परचेज ऑफ द S-400 मिसाइल अंडर द काटसा एक्ट. तो काटसा इज नथिंग बट it is the counting American adversary through the sanction act. Counting American adversary act through sanction act. It is a US law. CAATSA is a US law, and using this US law, S-400 missile will not be purchased by the Turkey, as USA has imposed a sanction on Turkey for purchase of S-400 missile. Now 2 trillion fund has been sucked out of the financial system by RBI. तो RBI ने 2 ट्रिलियन फंड्स को सक किया है थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम बाय आरबीआई थ्रू इट्स रिसेंट रिवर्स रेपो ऑपरेशन. और ये एक फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है रिवर्स रेपो ऑपरेशन. आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में. अभी आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास. एंड आरबीआई रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज इट हैज़ डेवलप्ड अ बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन द जयपुर ऑफ राजस्थान. तो बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर आरबीआई ने जयपुर राजस्थान में स्टैब्लिश किया है. और राजस्थान इज ऑल्सो इन न्यूज़ बिकॉज राजस्थान स्टार्टेड इंदिरा रसोई योजना. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया है. नेक्स्ट जो न्यूज है केवड़िया. केवड़िया इज इन न्यूज़ बिकॉज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड एट केवड़िया एंड इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो केवड़िया के लिए नरेंद्र मोदी ने 8 ट्रेन्स फ्लैग्ड ऑफ किया है बिकॉज the different part of the country will be connected with Kevadia, and it will be a tourist spot in India to visit the Statue of Unity, statue of Sardar Patel. Sardar Patel is the Iron Man of India, and he is also associated with the Bardoli Satyagrah. And Kevadia station, the Kevadia railway station will be the first railway station in the country to get the first green building certification award. Kevadia railway station is the first railway station in the country to get the first green building certification award. Next है Najhat Sameem Khan. Najhat Sameem Khan is the ambassador of Fiji and he is elected as the president of United Nations Human Rights Council. Fiji के ambassador राजदूत है Najhat Sameem Khan and United Nations Human Rights Council का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. जूरी रतास रिजाइंड फ्रॉम द पीएम ऑफ एस्टोनिया. बहुत इंपॉर्टेंट है. जूरी रतास ने अभी एस्टोनिया के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. अग्नि समा सेवा इज ए इनिशिएटिव बाय उड़ीसा गवर्नमेंट एंड इट इशू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट. अग्नि समा सेवा इशू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट. इंडिया फर्स्ट फायर पार्क इन ऑल्सो इन भुवनेश्वर उड़ीसा. नेक्स्ट न्यूज इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 इज अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015. एंड इट comes under the which corporation? It comes under the National Skill Development Corporation. National Skill Development Corporation के अंतर्गत आता है क्या? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0. Fitbit, it is a US based company in the America. It is issuing health related product like small wearable products, and Google has completely accused this company in US dollar 2.1 billion. 2.1 बिलियन यूएस डॉलर में गूगल ने फिटबिट कंपनी को एक्वायर कर लिया है. तो कितने में? 2.1 बिलियन यूएस डॉलर में. एंड इट इज़ एक्वायर्ड बाय विच फेमस टेक जायंट? दैट इज इट इज़ बाय गूगल. तो गूगल ने इसको एक्वायर किया है. नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है भारत का अमृत महोत्सव हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी इट्स ईयर? तो इट कंप्लीटेड 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. भारत का अमृत महोत्सव it has completed 75th year of India's independence. Major strategic partner of US, it is Bahrain and UAE as the major strategic partner. तो US के मेजर स्ट्रेटजिक पार्टनर कौन है? बहरीन एंड यूएई है. नेक्स्ट ओपन स्काई ट्रीटी. इट इज़ द फर्स्ट रशिया लीव दिस ट्रीटी and US also leave this treaty. This is what? This is Open Sky Treaty. It was signed in the 1992 and came into effect in 2000.
टू 2002 में ये इफेक्ट में आया। 1992 में ये ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी साइन की गई, और पहले तो रसिया इस ट्रीटी से बाहर आया, फिर अमेरिका ने भी इस ट्रीटी से इस्तीफा दे दिया। इंजी पास्ड अवे, इंजी सी बिलोंग्स टू सुमात्रा, तो इंजी अभी का निधन हो गया। इंजी का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन ऑर्गेंटून ऑरेंटून, तो ये सुमात्रा से थे। लियोंग तेदोंग केव, लियोंग तेदोंग केव इज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच आइलैंड, तो इट इज इन सुलावासी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया के सुलावासी आइलैंड में लियोंग तेदोंगेंग केव है। एंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट, ए वाइल्ड पिग वॉज फाउंड ऑन दिस केव आर्ट, तो विश्व का सबसे पुराना केव आर्ट इसको माना जा रहा है, एंड इट इज इन सुलावासी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। नाउ अनस्क्रिप्टेड इज ए बुक, अनस्क्रिप्टेड इज ए बुक रिटन बाय विदु विनोद चोपड़ा एंड अभिजीत जोशी, ये दोनों ने मिलकर के, विदु विनोद चोपड़ा एंड अभिजीत जोशी हैज रिटन दिस बुक अनस्क्रिप्टेड। नेक्स्ट जो है प्रारंभ, प्रारंभ इज एन इनिशिएटिव, it is launched to celebrate, it is launched to celebrate startup India, तो प्रारंभ initiative it is initiative under the BIMSTEC, and BIMSTEC means Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. The headquarter of the BIMSTEC is in Dhaka, and to celebrate the 5th anniversary of Startup India by Commerce Ministry, तो प्रारंभ is a initiative by Commerce Ministry, and Startup India was launched in the 2016, and it has completed 5th year, तो 5th anniversary of the Startup India. So Prarambh initiative is launched by the Commerce Ministry. And next is Stand Up India. Stand Up India is the initiative by Department of Finance Services. Department of Finance Services comes under the Ministry of Finance. Stand Up India is coming under the Ministry of Finance. And Prarambh has been started by rupees 1000 crore fund. It is a Startup India seed fund है ना, to provide those startup which are innovative, तो उसको असिस्ट करने के लिए जो स्टार्टअप इनोवेटिव नेचर के हैं उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 रुपये का फंड, 1000 करोड़ रुपए का फंड प्रारंभ इनिशिएटिव के तहत जारी किया है। एंड स्टैंडअप इज ए स्टैंडअप और प्रारंभ दोनों, तो प्रारंभ कॉमर्स मिनिस्ट्री का है, स्टैंडअप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अब हम लोग रिवीजन क्वेश्चंस करते हैं। विच लिस्टेड लार्ज कंपनी ऑन द ICSI नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ICSI इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इट इज़ ITC लिमिटेड एट 20th ICSI नेशनल अवार्ड सेरेमनी। 20 करोड़ प्रोजेक्ट, 20 करोड़ प्रोजेक्ट टू बिल्ड वर्क स्टेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स फीचर्ड इन द बजट ऑफ विच इंडियन स्टेट, इट इज़ इन केरला। केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजिक काउंसिल ने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर द वर्क फ्रॉम होम। विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड डेटा टू द गवर्नमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग टारगेट बेनिफिशियरीज टू कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा प्रोवाइड करेगा भारत सरकार को कि टारगेट बेनिफिशियरी कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कौन है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का चुनाव आयोग। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च विच वाज सीन इन द न्यूज इज हेडक्वार्टर्ड इन विच स्टेट, तो इट इज़ इन केरला। केरल में भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, तो इट इज़ इन मोजिकल सिल्वर हिल्स कोझिकोड केरला में है, अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ये आता है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, इट कमिंग अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एंड जलीकट्टू, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा, जलीकट्टू इज एन इवेंट सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो इट इज सेलिब्रेटेड इन द तमिलनाडु ऑन द ओकेजन ऑफ पोंगल, माट्टू पोंगल डे पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइजेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो देखिए इसका नाम क्या है स्टार्टअप इंडिया का,
तो इसका नाम है प्रारंभ। इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री और गोवा ने ये लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन एंड इंटरनल ट्रेड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजिज ऑफ विच कंपनी? तो इट इज़ अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है बोजाना कोंडा एंड लिंगाला कोंडा। बोजाना कोंडा एंड लिंगाना कोंडा, इट इज द बुद्धिस्ट रॉक कट टेम्पल। दे आर द it is Buddhist rock cut temple on the adjacent hillocks of situated near a village called संकरम नियर विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के पास एक गांव है संकरम, वहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं पहाड़ियों पर बुद्धिस्ट रॉक कट टेम्पल गुफाएं बनाई गई है एंड इट इज़ इन द आंध्र प्रदेश। तो पूछा जाता है कि बोजानाकोंडा क्या है? इट इज़ बुद्धिस्ट रॉक कट केव एंड इट इज़ इन द आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक गांव है जिसका नाम है संकरम। तो नेम ऑफ द ट्रेडिशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द बांग्लादेश, तो इट इज़ सक्राइन फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में लोग चावल खाते हैं, पीपल ईट राइस बहुत चाव से, एंड इट इज़ द ओल्ड ट्रेडिशन इन द बांग्लादेश ऑन द लास्ट डे ऑफ द पौष मंथ। तो ये बंगाली महीने का पौष महीना जो होता है इसमें अंतिम दिवस पे क्या करते हैं? सक्राइन फेस्टिवल मनाते हैं, काइट फ्लाई करते हैं और चाव से चावल खाते हैं। चावल पसंदीदा है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का। प्रचुर मात्रा में धान की खेती होती है। साल के तीन सीजन में आमन, आउस और बोरो धान उगाई जाती है। तो बांग्लादेश लिबरेटेड इन द ईयर 1971 और इसका राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। इस गीत की रचना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। 1905 में जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना की थी, अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस वीडियो को, हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं उनको हमेशा लगातार फर्स्ट में सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल सक्सेस एडू को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और इसमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।